अपन एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। नेक्स्ट ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या लिखा है? इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट्स P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ। डायग्राम दे रखा है और ये कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। ओह थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, कोई नहीं, आराम से करेंगे अपन सिस्टमेटिक तरीके से। तो सबसे पहले पेंटिंग करते हैं अपन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, याद देखना। क्वेश्चन नंबर 9 पेंटिंग करते पहले अपन, कैसे बनाए इसको। एक पैरेललोग्राम बना रखा है इसने, ये ऐसे पैरेललोग्राम है, थोड़ा पतला हो गया, खाना नहीं खाया होगा इसने। नाम रखे BCD A। एक यहाँ से जा रहा है, ऐसे लाइन जा रही है, फिर इसने यहाँ पे ऐसे मिलाया, फिर यहाँ पे कहीं ना कोई पॉइंट Q है, इधर कोई एक पॉइंट P है। चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं अपन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है? ABCD कौन है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम दिया हुआ तुम्हें 2 पॉइंट P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP की वैल्यू तुम्हें इक्वल है किसके? BQ के। चलो अच्छी बात है। क्या शो करना है तुम्हें? TPT। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला तुम्हें कि ट्राइंगल APD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CQB, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने? AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल AQB CPD। फोर्थ पार्ट के अंदर AQ इज इक्वल टू CP, और एक और लास्ट पार्ट APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो इसके 5 पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ABCD पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड पैरेलल होती है। चलो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी, देखना APD और CQB कहाँ पे, देखो फटाफट इसको दोनों को देखते हैं। APD, A तो ये रहा, P ये रहा, D ये रहा, ऊपर वाला ट्राइंगल नंबर 1, ठीक है। CQB ये रहा नंबर 2। इन दोनों को मुझे क्या करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। ट्राई करें, देखो हो गया पहले से कुछ, तो इसे देखना। क्या BC इज इक्वल टू AD है क्या? बोलो इस ट्राइंगल की BC इस ट्राइंगल AD के इक्वल है। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एक आ गया। दूसरा देखना, A से D से B से C, जेड दिख रहा तुम्हें यहाँ पे? जेड दिखा? तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये वाला इसके इक्वल होगा, इधर वाले के होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक और आ गया, एक और चीज चाहिए अपन को, एक आ गई देखो यहाँ पे DP इज इक्वल टू BQ। ये BQ इस DP के इक्वल है, तो साइड एंगल साइड हो गया बाय SAS। लिख दो फटाफट इसको, क्या देखो प्रूफ करते हैं अपन। प्रूफ फर्स्ट पार्ट के लिए कंसीडर ट्राइंगल, जो इसने बोला वो लेना, APD CQB, ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है। जो बोलो भी लेना है, APD CQB। इसमें लिखते हैं पहले, तो AD इज इक्वल टू BC या CB इक्वल है AD इज इक्वल टू BC या CB। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल होती है, पता अपन को तो, ठीक है। एंगल लिखते हैं ये वाला, इधर वाला ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू यहाँ से CBQ, एंगल CBQ कौन से? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? जेड बन रहा है यहाँ पे, ये वाला इसके इक्वल है। फिर भी लिखा रीजन, तुम्हें रीजन देखना, तो AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। ये आ गया रीजन। AIA का मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। एक और चीज गिवन है पहले से, DP इज इक्वल टू BQ। लिख दो फटाफट, DP इज इक्वल टू BQ गिवन है पहले से क्वेश्चन में। एक साइड पैरेललोग्राम की एंगल, फिर साइड, तो क्या हो गया रूल्स? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल नाम बोलो APD, ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQB।
APD CQB के कॉन्ग्रुएंट है। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट तो बहुत ही ईजी है, देखना इधर टाइम पास क्वेश्चन है सेकंड पार्ट तो। क्या लगाना है, सिर्फ CP/CT देखना। AP इजिकल टू CQ पूछा है क्या, इसके दो वर्ड स्टार्टिंग में कौन है AP, इसके दो वर्ड कौन है CQ, आ गया। तो AP इजिकल टू CQ इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आया, बाय CP/CT। खत्म हो गया सेकंड पार्ट तो भाई, यहाँ तक हो गया। फिर लगा दो इसके दो वर्ड स्टार्टिंग के AP, इसके दो वर्ड CQ, AP इजिकल टू CQ बाय CP/CT, खत्म हो गया। क्लियर। थर्ड पार्ट करें। थर्ड पार्ट में क्या बोला इसने, AQB और CPD, जो इसने बोला वही लिखना अब हमको। कंसीडर ट्राइंगल AQB, ये रहा AQB और CPD एंड ट्राइंगल CPD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत इजी है, देखना। पहले देखो है कहाँ पे AQB कहाँ पे है, A ये रहा, Q ये रहा, B इधर वाला, ये नंबर 3 इधर वाला AQB, दिख गया AQB। ये मार्कर रोज गिरता है। इधर CPD ये वाला नंबर 4 दिख गया, एक लैप में 3 और ये CPD इधर वाला, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे होगा देखना। ये CD इजिकल टू AB है क्या, CD इजिकल टू AB है, क्यों, कौन है ये, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, एक तो हो गया। एक और चीज़ है, यहाँ से देखना, A से मैं गया B पे, फिर गया D पे, फिर आया C पे, A से B से D से C, उल्टा जेड दिख रहा है। तो ये जो एंगल यहाँ पे होने वाला ये इसके इक्वल आएगा, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल आएगा। जेड दिख रहा है, उल्टा जेड, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। एक और चीज़ चाहिए अपन को, एक और ये रहा, देखना इसमें PD इजिकल टू BQ गिवन है, आ गया, PD इजिकल टू BQ, खत्म हो गया। SAS लिख देते हैं अपन यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखते हैं आराम से अपन पूरा। तो पहला था क्या लिखते हैं, CD इजिकल टू AB या फिर AB इजिकल टू CD। इसका रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। फिर एंगल लिखते हैं ये वाला, इधर वाला एंगल ABQ इजिकल टू यहाँ से ABQ, ये वाला एंगल ये, तो एंगल CDP कौन सा है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। रीजन चाहिए पूरा तो लिख दो, CD पैरेलल AB एंड ये लाइन कौन सी है, BD, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, साइड आ गई, एंगल आ गया। एक और चीज यहाँ से गिवन से लिख रहा हूँ मैं, DP इजिकल टू BQ, DP नहीं क्या मुझे, DP इजिकल टू BQ, हाँ BQ लेफ्ट में है, BQ इजिकल टू DP, कहाँ से आए, गिवन से, यही है। BQ DP के इक्वल है, BQ DP साइड एंगल साइड लिख दो। तो बाय SAS कॉन्करेंसी ट्राइंगल कौन सा था, AQB और CPD, ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD, AQB CPD कॉन्ग्रुएंट है। फोर्थ पार्ट हो गया प्रूफ, देखना क्या लाना तुम्हें, AQ और CP, इसके दो वर्ड देख लो, AQ इसके दो वर्ड CP, आ गया। फोर्थ पार्ट तो बहुत ईजी है। फोर्थ पार्ट बाय CP/CT, तो AQ इजिकल टू CP इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आई है, बाय CP/CT। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आ गया फोर्थ पार्ट। अब क्या करना है, फिफ्थ पार्ट करना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम, बहुत इजी है ये भी। APCQ इज अ पैरेललोग्राम, 3 लाइन में हो जाएगा, 3 लाइन में हो जाएगा। फिफ्थ, तो पहले देखो APCQ है कहाँ पे, APCQ कहाँ पे है, देखो उसको पहले फटाफट तो A ये रहा, A से गए P पे, फिर आए C पे, फिर Q पे। ये तुम्हें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमको पता पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड सेम होती है पैरेललोग्राम अपोजिट सेम होती है। तो अगर साइड सेम है तो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। या देखना क्या AP इजिकल टू CQ है क्या, बोलो क्या AP इजिकल टू CQ है, क्या AP इजिकल टू CQ है, बिल्कुल है, एक तो आ गया। क्या PC इजिकल टू AQ है, PC इजिकल टू AQ है। तो अपोजिट साइड अगर सेम है तो क्या बन गया पैरेललोग्राम, लिख दो। इन क्वाड्रिलेटरल
इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, तो इसने प्रूव करना वही ए पी सी क्यू, वही लिखना है इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू। यहां से लिख रहा हूं मैं ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, इक्वेशन नंबर 1 से आया। और एक लिख रहा हूं मैं ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, इक्वेशन नंबर 2 से आया। अपोजिट साइड सेम है तो क्या बन गया, पैरेललोग्राम। सिंस अपोजिट साइड ऑफ opposite sides of quadrilateral is equal, therefore it is a parallelogram, hence APCQ is a parallelogram। क्लियर है, अपोजिट साइड इक्वल है तो क्या बन गया, वो पैरेललोग्राम बन गया। क्लियर है, तो इट इज अ पैरेललोग्राम, हैंस इजी क्वेश्चन था। तो स्टेप बाय स्टेप करना कि उलझना कभी नहीं है। इसको बोला इसने, इसको कर दिया अपन ने प्रूव, ऐसे ऐसे, फिर ये आ गया सीपीसीटी से, ऐसे एस फिर सीपीसीटी, इन दोनों को मिला दिया, आंसर आ गया तुम्हारा। इजी है, तो लिखो तुम पूरा ये सिस्टमेटिक तरीके से। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, बहुत इजी है ये भी। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी। परपेंडिकुलर है, सो दैट दो पार्ट है। सबसे पहले पेंटिंग करें, डायग्राम बनाते पहले अपन। तो क्वेश्चन नंबर 10 की पेंटिंग करते हैं अपन। पेंटिंग में कैसे बनाया इसने, पैरेललोग्राम है क्या, ऐसे बनाया इसने पैरेललोग्राम। नाम भी रखा है इसका, ए बी सी डी, फिर इसने मिला रखा बी डी को ऐसे यहाँ पे, फिर परपेंडिकुलर है यहाँ से ऐसे, ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ऐसे, ये परपेंडिकुलर। उसका नाम रखते हैं इसका परपेंडिकुलर में, एक तो है पी और एक है क्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, अपन सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में क्या लेंगे, ए बी सी डी कौन है, तो गिवन टीपीटी क्वेश्चन में से लिखना होता है, चीटिंग करके बोल रखा पैसे देंगे। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, लिख दो फटाफट, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आगे बोला इसने ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर, लिख दो, परपेंडिकुलर है क्या, तो ए पी परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी डी के ऊपर है, ठीक है। और ये सी क्यू किसके ऊपर है, सी क्यू परपेंडिकुलर बी डी, ठीक है, हो गया। और कुछ बोला इसने, नहीं बोला। टीपीटी लिख दो, आ जाओ टीपीटी लिखते हैं अपन। टीपीटी का फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी। सेकेंड पार्ट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू डी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले ट्राइंगल है, इसको देखो कहाँ पे, ए पी बी कहाँ पे है, ए तो ये रहा, बी ये रहा, पी ये रहा, ए पी बी ये नीचे वाला, इसको मार्कर से करता है अपन हाईलाइट। ए पी बी, ए से गए पी पे, फिर नीचे आ गए बी, ये क्यों सही से लिखते हैं इसको, दिख गया ये। सी क्यू डी, सी क्यू डी का है, सी क्यू डी, सी क्यू डी, सी ये रहा, क्यू ये रहा, डी हो रहा ऊपर ऐसे। एक तो ये वाला इतना, एक है, इनको अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हो जाएगा अपना काम, बहुत इजी। देखना क्या ए बी इज इक्वल डी सी है क्या, बोलो क्या ए बी डी सी के इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों, पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, वेरी गुड, एक तो आ गया। दूसरा याद देखना, सी से पे डी पे गए, फिर बी पे आए, फिर ए पे आए, देखना आप सी से डी बी उल्टा ही बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल इसके इक्वल आएगा, कौन सा बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। एक साइड है, एक एंगल आया, एक और हो गया, देखना इधर एंगल कितना है, ये 90, ये कितना 90, बस तो हो गया। दो एंगल एक साइड, ए ए एस। चलो प्रूव करते हैं अपन, प्रूव।
या समझो इजी है। कंसीडर ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख रहा हूँ मैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसका रीजन क्या है? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, वो तो पता ही है अपन को। ये एंगल लिखते दोनों, ये वाले ए बी पी और सी डी क्यू। एंगल ए बी पी और सी डी क्यू कौन है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूरा लिखना है इसका रीजन। तो ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ए बी पैरेलल डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है। चलो एक और चाहिए अपन को, एक और क्या मिलेगा? हाँ 90 आ गया अपने पास। तो एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी। कितनी वैल्यू इन दोनों की? 90 डिग्री। कहाँ से आया? ये रहा, परपेंडिकुलर दे रखा है ना अपन को, परपेंडिकुलर है। लिख दो इसको। तो ए पी परपेंडिकुलर बी डी, ए पी परपेंडिकुलर बी डी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर बी डी। परपेंडिकुलर 90 तो हो गई। एंगल साइड और एंगल, दो एंगल है तो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। दो एंगल है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल हो गया पहला पार्ट। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आया। एक डाउट क्या है पता है? कि साहब ने ए एस क्यों लिखा? ए ऐसे लिखते तो एंगल साइड लिखा एक, तो आपने एक लिखते एंगल साइड एंगल। यहाँ पे आपने यही क्यों लिखा? ये क्यों नहीं लिखा? इस वाले क्वेश्चन में अब ये लगा मैंने ए एस, ये क्यों नहीं लिखा? देखना यहाँ पे फर्क क्या है। अगर मैंने लिखा ए एस, इसका मतलब दो एंगल एक साइड है, साइड कहीं पे भी है, साइड कहीं पे भी है। ऐसे लिखने का मतलब है कि दोनों एंगल के बीच में ही साइड है। सुनना फर्क देखना। अगर लिखा ए ऐसे लिखा, इसका मतलब दो एंगल जो है जो अपने यहाँ पे लाए हैं, एक तो ये और एक ये, उन दोनों एंगल के बीच में साइड है। तो क्या आएगा? ए ऐसे। चलो चेक करते हैं यहाँ पे। एंगल एक तो ये 90 यहाँ पे, ठीक है। दूसरा एंगल ये कि ये साइड इक्वल आई है तुम्हारे, ये और ये तो नहीं लाई अपन ने तो कौन सी ली है? सी डी और ए भी ली है। तो ए एस लगेगा, ठीक है। अगर साइड उनके बीच में हो गए, दोनों एंगल को बीच में लाइन होनी चाहिए, तो वो लगेगा ए एस ए, अदरवाइज ए एस, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलो गुड। ट्राइंगल तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट सी पी सी टी। देख लो, इसके दो वर्ड, ए पी इसके दो वर्ड, सी क्यू कहाँ से आया? बाय सी पी सी टी। खत्म हो गया। तो इजी है। तो चैप्टर पूरा इजी है। थ्योरम से वो हटा दो, डर्ट वर्क कुछ नहीं है, फिर रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इजी क्वेश्चन है, हो रहे हैं आराम से। क्या करना है? सिर्फ ये दो एंगल लाने थे, एक साइड लानी थी, ये हो गया। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। वापस ट्राई करो एक बार, तुम पूरा लिखो, खुद से लिखो एकदम पूरा, ठीक है। एक डाउट था बहुत से बच्चों के दिमाग में। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, 2-3 क्वेश्चन थे वैसे, लिंक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन सुनना। पहला क्वेश्चन था ये था कि सर हम 9th में तो कंप्लीट कोर्स पढ़ना, अपन को कंप्लीट सिलेबस पढ़े, या फिर जो 30% हटा रखा है सीबीएसई ने उसको नहीं पढ़े, कंप्लीट वाला, या फिर रिड्यूस सिलेबस। इनमें से कौन सा पढ़ना सर हमको? पूरा ही पढ़ ले हम, या जो 30% सिलेबस में नहीं है उनको छोड़ दे? एक तो दिमाग में ये क्वेश्चन है। दूसरा अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है तो ठीक है। दूसरा ये है कि जो गाइड यूज करनी है हमको या नहीं करनी कोई, ये इसको ऐसे बोलूँ मैं कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, गाइड को यूज करनी है या नहीं करनी? और अगर आंसर यस है तो उसमें फिर कौन सी है? दिमाग में डाउट किसे?
तो डिस्कस करते हैं अपन यहाँ देखना। तो ये फैक्टर डिपेंड करेगा तुम क्या चाहते हो अल्टीमेटली। अब सुनना, जैसे तुम्हारा अगर है कि सिर्फ 9th ही पढ़नी है, 10th में बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ कहते तुम्हारा कि 9th तक ही है इंटरेस्ट, 10th तक पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई तुम्हारी, कि लॉकडाउन हो गया, कोरोना हो गया, अब सर इच्छा इस नहीं पढ़ने की अपने, कि सर अब क्या है कोई दिक्कत नहीं आगे नहीं पढ़ेंगे, तो ये भले मत पढ़ो, मतलब यही पढ़ो फिर जो सिलेबस रिड्यूस है 70% उतना ही पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ना है। अगर ये है कि नहीं सर 10th तो पढ़नी है मुझे, 10 में तो पढ़ेंगे हम अच्छे से, परसेंट बनाने अपन को, फुल नंबर लाएंगे 100 में से 100, वो वाली कंडीशन है तुम्हारे कि 100 में 100 नंबर लाने हैं, तो तुम्हें कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। यार दिमाग में रीजन क्यों पढ़ना सर, रीजन बताओ मुझे, तो इसका रीजन सुनो। क्योंकि जो तुम्हारे 9th में तुम पढ़ रहे हो वो सेम टू सेम टॉपिक 10th में तुम्हारे वापस है। सुन लो वापस, जो 9th में तुम पढ़ रहे हैं वो के वो टॉपिक 10th के अंदर। जैसे तुम्हारा 9th का पहला चैप्टर कौन सा है, नंबर सिस्टम, 10th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, वो का वही आ गया है, एप्लीकेशन उसके ऊपर। तुम्हारी 9th का चैप्टर 2 कौन सा है, पॉलिनोमियल, 10th की मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल ही है, या सिंपल क्वेश्चन की थोड़ा एक स्टेप वहाँ पे आ गया। थर्ड चैप्टर कौन सा तुम्हारा, मैथ्स, ये 9th का कोऑर्डिनेट, वो मैथ्स का 7 चैप्टर है 10th के अंदर। तो जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो वो का वो वापस 10th के अंदर आएगा। तो अगर तुमने यहाँ पे सही से मेहनत नहीं की, इसका मतलब तुम्हारा बेस नहीं बना तुम्हारे, तो 10th में हो जाएगा पंगा तुम्हारे। अगर बेस नहीं है तुम्हारे 9th का तो क्या होगा, 10th में होने वाला तुम्हारा पंगा होने वाला है। तो तुम्हें बेस करना है स्ट्रॉन्ग एकदम पूरा, सब क्वेश्चन करने हैं सब तरीके से। तो जो 10th में काम है वो तो करने है ही है। हाँ कुछ चैप्टर जैसे है ही नहीं, जैसे 5th चैप्टर है यूक्लिड वाला, तो वो उसका डायरेक्ट यूज कोई नहीं है 10th के अंदर, इनडायरेक्ट यूज भी नहीं है, तो छोड़ दो उसको भाई। 5th चैप्टर है उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई रोल नहीं है, छोड़ दो उसको। तो बाकी जो चैप्टर है वो काम आने वाले हैं। तो अगर तुम्हें 10th में अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे का मतलब एक ही रील होता है, अच्छे का मतलब है 100 में से 100 नंबर, 20 मार्क्स एक्सटर्नल के और 80 मार्क्स पेपर के। अच्छे का मतलब एक ही होता है, 100 में से 100 आ गए तो अच्छे, 100 से एक नंबर कट गया इसका मतलब खराब आए है। अपनी फिलोसफी ऐसी है। तो तुम चाहते हो 10th में पूरा नंबर आए, इसका मतलब 9th का होना चाहिए बेस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग। और वो कब होगा, जब तुम क्या पढ़ोगे, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, अब एक कंडीशन है इसके अंदर, पढ़ना तुम्हें पूरा एक बार पूरा पढ़ना है। लेकिन जब तुम्हारा 9th का एग्जाम हो, जब 9th का एग्जाम हो, ऐसे 2 का हो, फाइनल एग्जाम हो, उस टाइम पे सिर्फ ये पढ़ना है, प्रैक्टिस इसकी करनी है। दोनों फर्क है देखना, पढ़ना तुम्हें पूरा है लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ इसमें ही करनी है। जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है उसको मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार पढ़ने से फायदा क्या होगा पूरा पढ़ने से, क्योंकि तुम्हारे जो 9th है उसका बेस बन जाएगा स्ट्रॉन्ग। तुम्हारा बेस क्या हो गया, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो पंगा नहीं है, फिर दिक्कत नहीं आएगी 10th में, मजा आएगा पढ़ने में। जैसे आप आ रहा है, बॉसों को आ रहा होगा मजा पढ़ने में, थोड़ा ईजी लग रही होगी मैथ्स, कहाँ क्वेश्चन हो रहे सर हमसे भी थोड़ा समझ में आ रहा है, तो वही चीज़ है। अगर बेस तुम्हारा बन रहा है स्ट्रॉन्ग, 10th में आएगा मजा, तो पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए अपने। तो फैक्टर क्या दिमाग में, तो पढ़ना तुम्हें पूरा है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस किसी करनी है। प्रैक्टिस करने से इसकी जो 70 में सिलेबस है वो ही पढ़ना तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार पूरा समझ लिया। दूसरी चीज़ क्या कहते, गाइड सॉल्व करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, गाइड सॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसके 2 रीज़न है, उस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा आंसर। पहला फैक्टर, अगर तुम कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो, कंपटीशन, अगर तुम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, जैसे NTSC का देते हो, NSTSC का देते हो, ओलंपियाड का एग्जाम देते हो, वो तुम्हारा क्राइटेरिया है 9th के अंदर ही या 10th के अंदर। अगर तुम्हें ये क्राइटेरिया होता है कि NTSC इनमें से एग्जाम देंगे, या और भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, जो स्कॉलरशिप वाले भी है इसके अंदर, ये स्कॉलरशिप का एग्जाम है, तो तुम्हें गाइड सॉल्व करनी है। अगर ये है तो आंसर क्या है तुम्हारा, यस। पहला फैक्टर क्या, अगर तुम्हें एग्जाम ऐसे देने हैं, मैथ्स का ओलंपियाड देना है तुम्हें, NSTSC मैथ्स आती है, इसमें मैथ्स आती है, और भी एग्जाम है, तो अगर तुम्हारा ऐसा पर्पस है तो तुम्हें गाइड सॉल्व करनी है। या फिर दूसरा फैक्टर एक और है, दूसरा है कि तुम्हारे 11th 12th में, 11th या 12th में मैथ्स लेने का मूड है तुम्हारे, क्या सर मैथ्स ले सकते हैं अपन, और मैथ्स लेनी है। किसी का तो फिक्स होगा कि मैथ्स लेनी ही है मुझे, किसी का होगा कि आज से मूड बन गया नहीं बना उस टाइप से। तो अगर 11th 12th में मैथ्स तुम्हें लेनी है तो आंसर क्या है तुम्हारा, यस। तो तुम्हें गाइड सॉल्व करनी है, ठीक है, क्या दिमाग में।
2 फैक्टर है। अगर तुम एग्जाम देना चाहते हो ये वाले तो तुम्हें गाइड सॉल्व करनी है, या फिर 11-12 की तुम अगर मैथ्स लेने वाले हो, तुम सब्जेक्ट तुम्हारा कैरियर मैथ्स के लिए, तो तुम्हें ये गाइड सॉल्व करनी है। इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? नो। नॉलेज के लिए कर सकते हो, बाकी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे, ठीक है। कोई है जैसे बच्चा कि इतना फिक्स हो गया सर मैं कुछ भी करूंगा मैथ्स ही लूंगा, होंगे बच्चे के सब मैथ्स से तो अपने 36 का आंकड़ा है। अगर वैसी कंडीशन है तो मत करो भाई तुम। और ऐसा है कि हाँ सर मैं तो मैथ्स लेने वाला ही हूँ, तो करनी से तुम्हें मस्ट करनी है। या फिर बीच वाले कंडीशन है कि सर हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर पढ़ाई में मजा आने लग गया मैथ्स में, ऐसा भी आ रहा थोड़ा बहुत तुम्हें, वो कंडीशन बनी तो ले सकते हैं। तो फिर तुम्हें गाइड सॉल्व करनी है अभी से, प्रैक्टिस करनी है अभी से तुम्हें, ठीक है। अब आती कौन सी करें, तो वो तुम कोई भी करो, वो तुम कोई भी सॉल्व करो, कोई भी गाइड सॉल्व करो, कोई ज़्यादा रूल्स नहीं है कि यही लेनी चाहिए लेनी चाहिए। तो तुम स्कूल में चल रही है उसको फॉलो कर सकते हो, स्कूल में जो भी चल रही होगी। नहीं चल रही है तो कोई भी बहुत से नाम है वैसे तो RD कर सकते हो तुम, RD शर्मा, RS अग्रवाल, या फिर टुगेदर विथ, इनमें से कोई भी ले आओ। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये बेस्ट है, ये अच्छी है, ये खराब है, ऐसा कोई नहीं है। सब में कंपेरेबल क्वेश्चन ही है और लगभग वो सेम लेवल पे ही है सब क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई भी एक, पहले बोल रहा हूँ सब सॉल्व नहीं करनी है, ओनली 1 इनमें से, या इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है, ठीक है। मैं एक्चुअली कोई नाम लूंगा नहीं क्योंकि वरना लगेगा सर प्रमोशन कर रहे हैं बुक का, कोई फायदा नहीं मेरा उसके अंदर। तो इनमें से कोई भी एक वो तुम सॉल्व करो, एक सॉल्व कर लेकिन एक पूरी सॉल्व करनी है। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर इसमें से कर दिया, दूसरा यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, फिर वो कचरा हो जाएगा पूरा, पढ़ाई का मजा नहीं आएगा। फिर एक बुक लाओ, एक बुक को पूरा सॉल्व करो, एग्जाम्पल भी करने हैं उसके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी करने हैं और सब करने क्वेश्चन, ठीक है। हो गया कंफ्यूजन दूर? पढ़ना कौन सा तुम्हें? पूरा 100% पढ़ना तुम्हें, तो सिलेबस में पूरा पढ़ना तुम्हें। प्रैक्टिस किसी करनी है, जब एग्जाम आए तो प्रैक्टिस सिर्फ इसकी करनी है तुम्हें, ड्यूटी सॉल्व होगी, ठीक है। दूसरा, गाइड कब सॉल्व करनी है? अगर तुम्हें एग्जाम देना इनमें से कोई भी या और भी एग्जाम जिसमें 9-10 की मैथ्स आती हो तो करनी है तुम्हें गाइड, या फिर तुम्हें 11-12 में मैथ्स लेनी है तो गाइड सॉल्व करनी है। अदरवाइज मजे करो, कॉमर्स वाले आर्ट्स वाले मजे करो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे। मुझे साइंस वालों के होते हैं एक्चुअली, टेंशन मत लो। तीसरी चीज़ कौन सी करनी है? इनमें से या इसके अलावा कोई भी एक गाइड, ठीक है। नई लाने की जरूरत नहीं है, नई एकदम खरीदने की जरूरत नहीं है, ले आओ सेकंड हैंड, फालतू पैसे बर्बाद नहीं करने। सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन होनी चाहिए बुक के, पेज फटे हुए नहीं हो, ज़्यादा ओवर रेट नहीं किया हो, उनमें से कोई भी ले आओ, क्योंकि फालतू में 200-300 रुपये लगाओगे वो हो जाएगा 50% काम में तुम्हारे। तो सेकंड हैंड मिल रही होगा अच्छी कंडीशन में तो लाओ सेकंड हैंड, ठीक है। क्योंकि तुम पैसे कमा नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है वैल्यू कितनी है, तुम्हारे पेरेंट्स कमा रहे हैं तो उनको इंपॉर्टेंस पता है पैसा कैसे आ रहा है, इसलिए अगर अच्छी कंडीशन मिल जाएगा तो ये लाना। अच्छी कंडीशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर ले आओ, नहीं ले आना, इनमें से कोई भी एक लाओ, पूरी सॉल्व करनी है। क्लियर है? डाउट हो गया? क्लियर? तो तुम्हारा और भी कोई डाउट हो अगर तुम्हें तो मुझे कमेंट कर देना। क्लियर है? मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट उसमें ऐड कर दूंगा उस टॉपिक को। चलो फिर इसके आगे पढ़ेंगे अपन कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।